लोग ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो एशिया कप में मैच होने वाला है उसमें पाकिस्तान प्रेशर में नहीं है, प्रेशर में भारत है। अच्छा, क्यों है पहले तो सुन लीजिए। बताइए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सलमान अली आगा जाते हैं जी। और वहां पे रिपोर्टर उठ के क्या बोलते हैं उन्हें, हम्म। हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आप अगर अफगानिस्तान से भी जीत जाओ तो बहुत बड़ी बात होगी अच्छा। हमारे लिए, हमारे कौम को आपसे कोई उम्मीद नहीं है। रिपोर्टर ने पहले ही साफ कर दिया कि हमें कोई उम्मीद नहीं है। और सलमान अली आगा ऐसे में आता है, आके ट्राई सीरीज में शानदार परफॉर्म करता है और बताता है कि भाई उसे कैप्टन क्यों बनाया गया है। इंडिया के ऊपर अभी प्रेशर है कि पाकिस्तान को तो अब हराना ही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से एक एक तिल तिल कर बदला लेना है हमें, एक एक रन के लिए उन्हें तड़पा देना है इस तरीके से। तो ऐसे में जो प्रेशर है वो भारत के ऊपर है कि हमें हराना है, और वो तो आराम से आ रहे हैं कि भाई हम जीते तो ठीक है, मेरे सर पे सेहरा सज जाएगा, मैं भी बाबर आजम की तरह एक बड़ा नाम बन जाऊंगा। 2021 में जैसे बाबर आजम ने हरा के अपने आप को एक किंग ऑफ क्रिकेट, ये जिम्बाबर अपने आप को बता लिया था, माफ कीजिएगा बाबर बता लिया था अपने आप को पता नहीं उनके नाम आते सबसे पहले जिम्बाबर क्यों दिमाग में आता है, उन्होंने वो बता लिया था। इसके बाद जिम्बाबर, इसके बाद विराट कोहली ने फिर बताया कि असली किंग ऑफ क्रिकेट है कौन 2022 में। वैसे ये अभी चाह रहे हैं, और सूर्य कुमार यादव भी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर में है कि जीतना तो हमें है, वो तो सिर्फ लड़ने आ रहे हैं, जीत गए तो भी वो बेनिफिट में, तब तो बहुत बेनिफिट में, अगर हार गए तो भी उनका कुछ लॉस नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि भारत प्रेशर में है? भारत क्यों प्रेशर में रहेगा आयुष? लोग तो यही कह रहे हैं ना। लोग क्यों कह रहे हैं भारत सब? मैं तो पाकिस्तान के जो कैप्टन है सलमान अली आगा, उनका नाम भी नहीं जानता था। नहीं, यही तो बात है कि मुझे तो हाल ही में पता चला कि अंडरडॉग्स हैं, वो अगर जीत के चले गए तब तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, और वो तो आ ही रहे हैं हारने के लिए। तो प्रेशर में तो भारत है ना, क्योंकि भारत को मेंटली एक तरीके से कहीं ना कहीं सोचना पड़ रहा है कि हमें हराना है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है कि हम हार जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, देखिए यहाँ डिफरेंस यहाँ पे है ना कि भारत जब पाकिस्तान के साथ मैच खेलता है ना तो एक स्पोर्ट के तौर पर खेलता है, और स्पोर्ट में हार और जीत निश्चित होती है। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स के दिमाग में वो भर कर भेजा जाता है कि इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे हो, हर हाल में जीतना ही है, वरना घर आओगे टीवी फूटेंगे। तो उनकी मेंटालिटी वो है, इसीलिए उनके लिए हार करो या मरो वाली स्थिति होती है। इंडियन प्लेयर्स के लिए वो चीज नहीं है ना, उन्हें इतना प्रेशराइज किया जाता है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ गेम, स्पोर्टिंग इवेंट है, इसमें हार जीत निश्चित है, विन और लूज। बिल्कुल। तो हमारी ना गवर्नमेंट प्रेशराइज करती है ना इंडियन फैंस प्रेशराइज करते हैं, बट उनके साथ वो तमाम चीजें विपरीत कंडीशन है उनके साथ, वहां करो या मरो वाली स्थिति है, मतलब जंग है, जंग, लाइक वी आर फाइटिंग विद इंडियन आर्मी, वैसी स्थिति है उनके साथ। हाँ, तो पर अब तो रिपोर्टर्स और कौमी कह दी कि ये टीम कौन है, हमें इनसे मतलब ही नहीं है, ये जीते हारे ये जो करना है करें। एग्जैक्टली। हाँ, रिपोर्टर्स खड़े होके कह रहे हैं कि आप जीतो हारो कोई मतलब ही नहीं है। और अब पाकिस्तान की टीम में वो बात भी नहीं रह गई है। पर अगर अपसेट कर दिया इन्होंने एशिया कप में तब क्या करेंगे आप? कर दिया तो कर दिया, देखा जाएगा यार, मुझे लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद देखिए यही चीज है, इसी प्रेशर से वो बचे हुए हैं कि उनसे कोई उम्मीद ही तो नहीं है। अच्छा, मतलब अंडरडॉग्स अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो अगर जीत रहे हैं तो उनके लिए सोने पे सोना, हार रहे हैं तो भी उनके लिए कुछ खोने को है नहीं, तो उनके लिए तो विन विन वाली सिचुएशन दोनों तरफ से है। हमारे पास भी धुरंधर है, हमारे पास भी धुरंधर है, बिल्कुल कोई डर नहीं है, आ जाओ जंग के मैदान में, आ जाओ देख लेंगे। अरे क्या बात है, ओपनिंग करते हुए आपको ना संजू सैमसन दिख रहे हैं, ना आपको शुभमन गिल दिख रहे हैं, रोहन भाई दिख रहे हैं भारत की तरफ से।